नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टेट ऑफ मैटर्स होती है वो देखिए फ्रीजिंग देखेंगे, कंडेंसेशन देखेंगे और मेल्टिंग वगैरह क्या होता है वो सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। क्लास 5 के हिसाब से है। देखिए जो वाटर होता है ना वो तीनों स्टेट में हमें मिलता है, सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है और गैस स्टेट में भी मिलता है। तो ये जो तीन स्टेट है, अगर हम वाटर को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। देखिए वाटर है ना, इसको अगर हम हीट करेंगे या कूल करेंगे तो ये दूसरे स्टेट में चला जाता है। स्टेट कितनी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, इसको अगर गर्म किया जाए तो इसके वाटर वेपर बनते हैं तो वो गैस स्टेट में चला जाता है। इसको अगर ठंडा किया जाए तो ये सॉलिड स्टेट में यानी आइस के स्टेट में आता है। तो ये जो स्टेट चेंज होती है मैटर की, देखिए हमें पता है कि जो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, स्टेट ऑफ मैटर कितनी है? तो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैस स्टेट है। अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है यानी सॉलिड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक तो हमें हीट करना पड़ेगा या फिर कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और इसी हिसाब से फिर वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होती है। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए हीटिंग। अब हीटिंग का क्या इंपैक्ट होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आइस है, आइस को अगर आप बाहर निकाल के रखोगे रूम टेम्परेचर पे तो वो हीट होगा, गर्म होगा। या फिर थोड़ी उसको गर्माहट देंगे तो आइस का जो कन्वर्शन है वो किस में हो जाएगा? वो लिक्विड में हो, वाटर में हो जाएगा यानी लिक्विड में हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। यानी वो पिघलता है ना, आइस जो है वो पिघल के लिक्विड स्टेट में चला जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। देखिए आइस इज वाटर इन सॉलिड फॉर्म। आइस कैसा होता है? वाटर का एक सॉलिड फॉर्म है आइस, ठीक है। जब भी हम आइस को, आइस गेट्स हीटेड, जब भी आइस गर्म होता है या हीटेड होता है एंड चेंजेस टू वाटर और लिक्विड, तो आइस किस में चेंज होता है? वाटर में या फिर लिक्विड में चेंज होता है। और दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। आइस को आप बाहर निकाल लीजिए, जैसे हम आइस को बाहर निकालेंगे तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है आइस से, तो आइस जो है वो गर्म होना शुरू होता है। या हम इसके आजू बाजू में कहीं पे भी हीट थोड़ा इसको मिल जाता है तो ये पिघलना स्टार्ट होता है, ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये लिख लेना, आइस गेट्स हीटेड अप एंड चेंजेस टू वाटर और लिक्विड अगेन, दिस इज नोन एज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग समझ में आ गया? सॉलिड स्टेट से ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। दूसरी हेडिंग देखिए कूलिंग। अब कूलिंग का क्या इंपैक्ट होता है? देखिए आपको पता है वाटर साइकिल, वाटर वेपर जो है, पानी जो है वो होता है और वो फिर जो है वो गर्म होता है, गर्म जाके जो है वो आसमान में जाता है, वहां पे ठंडा होता है। और जो वाटर वेपर होती है इसका कन्वर्शन लिक्विड में होता है, क्योंकि जब वो ठंडी होती है, जो भाप होती है वो ठंडी हो जाने के बाद जो है वो लिक्विड स्टेट में आती है और वो फिर से नीचे जो है वो चली आती है, जिसको हम रेन बोलते हैं। तो कूलिंग का इंपैक्ट क्या होता है? वेन वाटर वेपर, जब वाटर वेपर कौन से स्टेट में होती है? तो गैस स्टेट में होती है, या फिर गैस इज कूल्ड। जैसे वाटर वेपर या गैस को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, इट चेंजेस टू वाटर और लिक्विड, यानी वो वाटर में या फिर लिक्विड में, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो वाटर वेपर ऊपर जा रही है, ये ठंडी हो रही है और फिर से इसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन बच्चों समझ में आ गया कि कंडेंसेशन एक्चुअल में क्या होता है? कि वाटर वेपर जो है वो ठंडी होती है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। बहुत सिंपल है और इजी है, ठीक है। तीसरा होता है फ्रीजिंग। जब भी हम फ्रीजिंग बोलते हैं तो एक वर्ड आता है फ्रीज। फ्रीज का मीनिंग, फ्रीज हमारे घर में जो फ्रीज होता है वो क्या काम करता है? ठंडा करने का काम करता है। अगर आप उसमें वाटर रखोगे यानी लिक्विड स्टेट रखोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रीजिंग का मीनिंग क्या होता है? इफ वाटर और लिक्विड, वाटर या फिर लिक्विड इज कूल्ड, अगर आप उसको सॉलिड स्टेट को, अगर सॉरी लिक्विड स्टेट को अगर हम कूल करते हैं यानी वाटर या लिक्विड को हम ठंडा करते हैं, इट चेंजेस टू आइस और सॉलिड, तो वो आइस में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। दिस कॉल्ड फ्रीजिंग, तो उसको बोला जाता है फ्रीजिंग। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है जनरली, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी काम करता है, पर आपको इतना याद रखना है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेटेड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इंपॉर्टेंट ये लिख लेना है कि भाई लिक्विड स्टेट से अगर सॉलिड स्टेट में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसको फ्रीजिंग बोला जाएगा। फ्रीज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको फ्रीजिंग बोला जाएगा।
गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है उसको कंडेंसेशन बोला जाएगा, और अगर ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हो रही है तो उसको मेल्टिंग बोला जाएगा। तो ये इसका सारांश है, ये भी लिख लेना। तो बच्चों आपको फ्रीजिंग, कंडेंसेशन और मेल्टिंग अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना।